मित्रों, आज अपने भारत का सामान्य परिचय लेते हैं और भारत का सामान्य परिचय स्थिति विस्तार भारत के। तो मित्रों, ये भारत है तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है तो देखिए 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वीं पोजीशन है भारत की। अब इसके बाद में देखिए भारत में नवीन राज्यों का गठन हुआ था और भारत में नवीन राज्यों में गठन में जैसे 26वां राज्य बना था, 27वां राज्य बना था, 28वां राज्य बना था और देखिए 29वां राज्य बना था। ये देखते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है आपने, और ट्रिक क्या है? छत से उतर कर झाड़, छत से उतर कर झाड़। तो छत का मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़। उतर का मतलब हो जाएगा उत्तराखंड और झार का मतलब हो जाएगा झारखंड और इसके बाद में झार के बाद में तेल और तेल से बन जाएगा तेलंगाना। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था, 27वां राज्य उत्तराखंड बना था, 28वां राज्य झारखंड बना था, 29वां राज्य तेलंगाना बना था। अब इसके बाद में देखिए कि 1, 9, 15 और 2, 1, 9, 15, 1 के पीछे नवंबर, 9 के पीछे नवंबर और 15 के पीछे नवंबर और 2 के पीछे जून लगा दो। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड 28वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। अब इसके बाद में देखिए, यह 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर (J&K) भारत का केंद्र शासित राज्य बना था, केंद्र शासित राज्य बना। अब इसका 4 अगस्त 2019 में 4 अगस्त 2019 में इसका विभाजन हो गया जम्मू कश्मीर का, और जिसमें से 2 केंद्र शासित बना दिए। एक तो खुद J&K बना दिया और दूसरा बना दिया लद्दाख। इस प्रकार J&K 8वां केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख 9वां केंद्र शासित प्रदेश है। ये भारत की केंद्र शासित और राज्यों की नवीन स्थिति है। अब इसके बाद में जैसे देखते हैं कि भारत कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर के बीच में स्थित है। देखो मित्रों, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारत स्थित है। इसके बाद में देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट ये भारत की देशांतरीय स्थिति है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, इनके बीच में देशांतरों में स्थित है। अब बात आती है कि भारत का जो 37 डिग्री 6 मिनट एंड होता है, यहाँ पर कौन सा बिंदु है? उस बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इंदिरा कौल पहले भी था और अब भी। और इंदिरा कौल भारत का उत्तरतम बिंदु है। भारत का
उत्तरतम बिंदु है इंदिरापॉल, नॉर्थर्न पॉइंट या उत्तरतम बिंदु। अब इसके बाद में देखिए कैप कैमोरिन पॉइंट जो कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी और तमिलनाडु के अंदर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पर। इसे मुख्य भूमि बिंदु कहते हैं, मुख्य भूमि बिंदु, और यह दक्षिणतम बिंदु है, यह दक्षिणतम बिंदु है और इसे मुख्य भूमि बिंदु भी कहा जाता है। अब इसके बाद में देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे कहा जाता है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यह ऐसा बताया जाता है कि 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर, और सुमात्रा जो द्वीप है उस पर सुनामी आई थी, और जो सुनामी में क्या है ये नष्ट हो गया था, जलमग्न हो गया था ये इंदिरा पॉइंट। तो तब से इसको भारत का दक्षिणतम बिंदु माना नहीं जाता है। तो देखिए फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, और इस पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट। तो ये भारत के दक्षिणतम बिंदु हैं। अब इसके बाद में देखिए 68 डिग्री 7 मिनट जो देशांतर है भारत का, यहां पे देखिए गौर माता, और गौर माता यह सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है, सौराष्ट्र गुजरात में, और इस गौर माता सौराष्ट्र गुजरात का। इसके बाद में देखिए किविथु, ये तवांग के अंदर स्थान है, तवांग, और तरांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है तवांग, और तवांग ये भारत का पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु और वो पूर्वी बिंदु, इसको पश्चिमी बिंदु कहा जाता है। गौर माता सौराष्ट्र गुजरात को। तो देखिए इसमें जो भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है, 3214, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और भारत की गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। तो दोनों लंबाइयों का अंतर, तो दोनों लंबाइयों को लिखो 3214 और 2933, यानी 281 किलोमीटर, 281 किलोमीटर होगा ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाइयों का जो अंतर है। अब इस प्रकार भारत में ये कर्क रेखा भारत के बीच मध्य से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत को दो भागों में कर देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। भारत को कर्क रेखा की जो स्थिति है दो भागों में बांट देती है। तो देखिए अपने को पता है कि जो 23.5 उत्तरी अक्षांश, उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब 8 राज्य अपने को कौन से हैं, राम, झा, के, छह, पंगु, मित्र। इस प्रकार आपने याद कर सकते हैं कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह सूत्र है उन 8 राज्यों को याद करने का। तो रा से बन जाएगा राजस्थान, और मां से बन जाएगा मध्य प्रदेश, जा से बन जाएगा झारखंड,
और 6 से बन जाएगा छत्तीसगढ़, 5 से बन जाएगा पश्चिम बंगाल, गु से बन जाएगा गुजरात और मी से बन जाएगा मिजोरम और त्रै से बन जाएगा त्रिपुरा। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे अधिक जो लंबाई है, मतलब जिस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है मध्य प्रदेश में होकर सबसे ज्यादा कर्क रेखा गुजरती है। और सबसे कम, सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ये सबसे अधिक, और सबसे कम कर्क रेखा त्रिपुरा से होकर गुजरती है, त्रिपुरा। अब देखिए कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी के मध्य से होकर गुजरती है? ये झारखंड की राजधानी रांची। याद रखना कि झारखंड की राजधानी रांची के बीच से होकर या मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। महेंद्र सिंह धोनी का घर। अब इसके बाद में कर्क रेखा के नजदीक सबसे ज्यादा राजधानी मुख्यालय, ये नजदीक, और ये मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो क्वेश्चन करता पूछता है कि कर्क रेखा के नजदीक राजधानी मुख्यालय, तो देखिए मिजोरम की राजधानी आइजोल और आइजोल नजदीक जिला मुख्यालय। तो कर्क रेखा के दूर जिला मुख्यालय राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर ये दूर जिला मुख्यालय कर्क रेखा से दूर।